जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम करेंगे सीटेट एग्जाम 2022 के लिए मैथ की पेडागोजी के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, कोई भी वीडियो को छोड़कर ना जाए। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों देखते हैं मैथ की पेडागोजी का पहला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत और कितने कालांशों में व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो वो कौन सी विधि होगी? ऑप्शन नंबर ए है इकाई योजना विधि, खोज विधि, निगमन विधि या फिर आगमन विधि। तो किस विधि के अंतर्गत यह सब कुछ निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा साथियों इकाई योजना विधि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपको मैथ की पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ हम ही आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है मैथ की पेडागोजी का, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है हमारा मैथ की पेडागोजी से संबंधित। रेखा गणित, सांख्यिकी, अंक गणित या फिर बीज गणित। तो गणित की सभी शाखाओं में कौन सी सबसे प्राचीनतम शाखा है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सांख्यिकी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, आपको वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है प्रायोगिक विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी आगमन निगमन विधि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? हमें श्रेष्ठ विधि बतानी है जिससे कि बच्चों में प्रश्नों को शीघ्र और शुद्ध हल करने की आदत डल जाए। शुद्ध ऑप्शन नंबर ए शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना या फिर लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाने से उनमें प्रश्नों को शीघ्र और शुद्ध हल करने की आदत डल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है आज की क्लास का, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है? रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? आगमन विधि, निगमन विधि, खोज विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 6 है, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, बराहमिहिर या फिर रामानुजम। तो 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 10 गीतिका के लेखक हैं आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है आज की क्लास का, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह रटने की विधि है, विश्लेषण पहले प्रयुक्त होता है या फिर इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी कि विश्लेषण पहले प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए आसान विषय वस्तु, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि या फिर बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। तो कौन सी विधि सबसे ज्यादा अच्छी होगी मूल्यांकन के लिए? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली विधि ही सबसे ज्यादा अच्छी विधि है मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है और वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? साथियों वृत्त और गोला इन दोनों में क्या अंतर होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो साथियों गोला और वृत्त, तो गोला वो होता है जो अंदर से ठोस होता है। साथियों अंदर से ठोस कोई भी चीज होगी उसको हम गोले की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन वृत्त वो होता है जो अंदर से खोखला होता है। अंदर से जो खोखला होता है उसको हम कहते हैं साथियों वृत्त। तो किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन नंबर ए अवबोध, ज्ञान, कौशल या फिर ज्ञानोपयोग। वृत्त और गोले में तुलना करवाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए अवबोध। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपके लिए। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है? एचिसन ने, मोरिसन ने, रॉबर्ट बुश ने या फिर एलन ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मोरिसन ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यामितीय की समस्याओं को हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। ज्यामितीय की समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग एक अध्यापक को करना चाहिए? आगमन विधि का, व्याख्यान विधि का, विश्लेषण का या फिर निगमन का?
तो साथियों ज्यामितीय समस्याएं हल होती हैं विश्लेषण विधि से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत लागू होता है, किस विधि में यह सिद्धांत लागू होता है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वो अपने आप खोज ले। निगमन विधि, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर ह्यूमरिस्टिक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमरिस्टिक विधि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम या फिर उपयुक्त सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है साथियों मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि का, आगमन विधि का, संश्लेषण विधि का या फिर निगमन विधि का। तो प्रयोगशाला विधि किसका विस्तृत रूप हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं, पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, दूरगामी नहीं, दूरगामी होते हैं या फिर मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? शिक्षण के सामान्य उद्देश्य साथियों दूरगामी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है आज की क्लास का, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। किस वजह से हम गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं? प्रायोगिक कार्य हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरणों एवं चित्रों हेतु या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी के लिए गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन या फिर सीवी रमन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है आज की क्लास का, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? कि वृत्त की परिधि और व्यास में हम संबंध स्थापित करें तो उसमें हमारी कौन सी विधि सहायक होगी? संश्लेषण विधि, प्रायोगिक विधि, आगमन विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करने में कौन सी विधि सहायक होगी? साथियों ये प्रश्न रिपीट हो गया है, 2 बार इसका प्रश्न ये प्रश्न टाइप हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, गणित सार संग्रह ग्रंथ की रचना किसने की थी? साथियों गणित सार संग्रह के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो जाता है। श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, गणेशाचार्य या फिर महावीराचार्य। तो गणित सार संग्रह की रचना की थी साथियों महावीराचार्य ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे गणित की पेडागोजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अच्छे से मैथ की पेडागोजी, पर्यावरण की पेडागोजी, बाल विकास की पेडागोजी सभी के प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से मिलते रहें। और साथियों जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा हम आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी इसमें कराएंगे। तो साथियों हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।